A child puts one 5 rupees coin of her saving in the piggy bank on the first day. तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक बच्ची अपने पिगी बैंक में 5 रुपीस पहला दिन डालती है। तो पहला दिन 5 रुपीस डालती है। ठीक। फर्स्ट डे 5 रुपीस। सी इंक्रीजेज हर सेविंग बाय वन 5 रुपीस कॉइन डेली। तो वो अपना सेविंग एक 5 रुपीस से डेली बढ़ाती है। मतलब कि पहला दिन वो 5 रुपया सेव की, दूसरा दिन वो अपना जो सेविंग का अमाउंट था उसमें 5 रुपीस बढ़ा दी। मतलब सेकेंड डे 10 रुपीस की 5 रुपीस और बढ़ा दी। ठीक है, देखिए मुझे ये कैसे पता चला कि 10 रुपया की। देखिए, पहला दिन उसके पास कुछ पैसा होगा तो खर्च वगैरह करके उसे 5 रुपया सेव की। ठीक। और फिर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सी इंक्रीजेज हर सेविंग। मतलब कुछ बच्चे के पास पैसा होगा, उसमें कुछ खर्च होगा या जो भी पैसा होगा उस अमाउंट में से खर्च करके 5 रुपया सेव की। फिर यहाँ बोला हुआ है कि सी इंक्रीजेज हर सेविंग। वो अपना सेविंग जो 5 रुपया पहला दिन था वो सेविंग को बढ़ा रही है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि दूसरे दिन भी 5 ही रुपया सेविंग था। हमें ऐसा कैसे श्योर है, हम ये कैसे श्योर है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ सी इंक्रीजेज हर सेविंग। तो इसलिए अगला दिन वो 5 रुपया और इंक्रीज कर ली, तीसरा दिन और 5 रुपया इंक्रीज कर ली। मतलब अगला पिछला से 5 रुपीज और इंक्रीज कर ली। तो वो हर दिन 5 रुपया इंक्रीज कर रही है अपना सेविंग में। तो इस हिसाब से पता चलता है कि पहला दिन 5 रुपया, दूसरा दिन 5 रुपया बढ़ाकर, तीसरा दिन फिर से 5 रुपया बढ़ाकर, मतलब 15 रुपया। थर्ड डे उसका सेविंग क्या था? 15 रुपीज। तो पहला दिन इतना जमा की, दूसरा दिन इतना बैंक में जमा की, तीसरा दिन इतना, इस तरीके से आगे वो जमा करती है। इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज इन ऑल। तो यहाँ बोला जा रहा है कि यदि पिगी बैंक 190 क्वाइन, 5 रुपया का 190 क्वाइन बैंक में जा सकता है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपीज coins into it and they find the total money she saved. ओके। तो यहाँ बोला गया है कि इस बैंक में 190 क्वाइन ही होल्ड हो सकता है। ठीक है, 190 क्वाइन टोटल इसमें बैंक में जा सकता है 5 रुपया वाला। मतलब इस बैंक में टोटल 950 रुपीज जा सकता है ना, 19 5 जान, है ना। इसको 190 इंटू 5 करेंगे तो इतना रुपया इस बैंक में टोटल अमाउंट जमा हो सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि कितने दिन तक वो इस तरीके से जमा करती है। तो कब तक जमा करेगी? जब तक 950 रुपया हो ना जाए, या ये कहें कि जब तक 190 क्वाइन हो ना जाए तब तक जमा करेगी। ठीक है, तो वो कैसे निकाले हम? तो ये देखिए, पहला दिन 5 रुपया जमा की, दूसरा दिन 10 रुपया, तीसरा दिन 15 रुपया, इसी तरीके से जमा करते 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 करते, है ना, जब 950 हो जाएगा तो जमा करना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कब 950 होगा ये पता कर लो, है ना। तो ये 950 मेरा सम ऑफ मनी है ना। तो हम पहला दिन 5 रुपया प्लस दूसरा दिन का पैसा, तीसरा दिन का 15 पैसा, है ना, चौथे दिन का, इस तरीके से सम करते करते जब 950 हो जाएगा, है ना, तब रुक जाएगा। पहला दिन 5 रुपया जमा किया, दूसरा दिन 10 रुपया जमा किया, तो सब पैसा को सम कर रहे हैं तो 950 हो जाएगा, उतना तक ही जमा किया होगा। तो ये सब क्या है? 950 क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 950।
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं नहीं पता यहाँ पे, वही तो निकालना है, कितने दिन तक जमा किया, है ना। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरीके से जमा करते 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 कुछ दिन तक जमा करेगा, 950 हो जाएगा। तो कुछ दिन, तो पहला दिन में ये 5 रुपया, दूसरा दिन में 10 रुपया, तो कितने दिन तक जमा किया। तो वो एन जो है यहाँ पे, ये क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो एन हमें निकालना है 2, ए है 5, n-1, डी है 5, 950। तो यहाँ से n/2 10 प्लस 5n-5 950, ये 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, प्लस 5n n/2, ये 5 कॉमन लेंगे तो ये कटेगा, 19 से 190 आ जाएगा। तो ये 1, यहाँ पे भी 1, तो n/2 n²/2 190 n² प्लस n इंटू 1 190 इंटू 2, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। पंद्रह सौ 21 होगा, और ये किसका रूट है, किसका स्क्वायर है, तो यहाँ 9 लगाते हैं। यहाँ 3, 3 3 जा 9, फिर 3 ऐड करेंगे 6, और फिर 6 में 9 9 करेंगे तो आ जाएगा 621, इंटू करेंगे तो, है ना। तो 39 का 1521 39 का स्क्वायर है, तो -1 प्लस माइनस 39/2, तो 39 में से एक जाएगा तो 38/2, और नहीं तो -40/2, निगेटिव में नंबर हो नहीं सकता, है ना। एन क्या है मेरा, डेज, तो निगेटिव में थोड़ी होगा, तो n बराबर 19, तो 19 डेज तक वो जमा करेगा, समझ रहे हो। इस तरीके से पहला दिन 5 रुपया, दूसरा दिन 10 रुपया, इस तरीके से जमा करेगा। तो जब 950 रुपया होगा तो उस दिन 19 दिन तक, 19 दिन हुआ रहेगा।